हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने अवर यूनिवर्स का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उससे देख लें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इस वीडियो में हम अवर यूनिवर्स के 3 और 4 एपिसोड को कवर करने वाले हैं। विदाउट टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुनते यू अपने लिए एक रूम सिलेक्ट करता है और जब वो लेटता है तो उसे पता चलता है कि ये रूम वू जिन का है। शायद से ये रूम वू जिन की सिस्टर ने वू जिन के लिए सिलेक्ट किया था, क्योंकि इस रूम का जो डेकोरेशन थी वो बिल्कुल ही वू जिन की पसंद की थी। वू जिन सुनते यू के पास जाती है, उससे कहती है कि मेरे को दूसरे रूम में नींद नहीं आ रही, जिसपे सुनते यू कहता है वैसे भी 1 महीने की बात है तो हम अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सुनते यू अपने बॉस से छुट्टी मांग रहा होता है, मगर सुनते यू का बॉस उसे साफ मना कर देता है कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलने वाली। इसके बाद हम देखते हैं सुनते यू कैमरे को उठाता है और हमें पता चलता है उसने फोटोग्राफी छोड़ दी थी, लेकिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो दोबारा से फोटोग्राफी करेगा। इसके बाद हम एक नई सीईओ लेडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा आलसी होती है। वो अपने सारे काम अपने मैनेजर से करवाती है और वही मैनेजर सुनते यू को पैसे देकर और अपना कार्ड देकर ऑफर करता है फोटोग्राफी करने के लिए। इसके बाद हम वू जिन को देखते हैं जो कि उस बेबी का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रख रही होती है, लेकिन इसके बाद जब उसका ऑफिस जाने का टाइम होता है तो वो सुनते यू को बोलती है कि अब तुम इसका ध्यान रखो प्लीज, कुछ टाइम मैं इसका ध्यान रखूंगी, कुछ टाइम तुम रखा करो प्लीज, मेरे ऑफिस के टाइम पे तुम वू जिन का काफी अच्छे से ख्याल रखना। वो फिर चली जाती है। जो सुनते यू होता है वो भी बेबी का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सुनते यू बेबी के कुछ टाइम की फोटो खींचकर वू जिन को भेज रहा होता है, क्योंकि वू जिन ने सुनते यू को कहा होता है कि मुझे हर एक घंटे के बाद की बेबी की तस्वीरें खींचकर भेजा करो ताकि मुझे ये लगे कि तुमने बेबी के साथ कुछ गड़बड़ नहीं की। इसके बाद सुनते यू नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी पानी खत्म हो जाता है जिस वजह से वो टावल लपेट कर बाहर आ जाता है, लेकिन उसके सर में थोड़ा सा शैम्पू लगा होता है। लेकिन वहाँ पर वू जिन मौजूद होती है जो कि उसे इस हालत में देखकर मुंह घुमा लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद सुनते यू वू जिन से कहता है कि अब मेरा बेबी केयर करने का टाइम खत्म हो चुका है तो इसलिए अब तुम इसका ध्यान रखो, जिस पे वू जिन कहती है कि अब मेरे को बेबी को नहलाना है तो प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, तो सुनते यू मान जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर वू जिन और सुनते यू बेबी को नहलाते हैं। बेबी को नहलाने के बाद इन दोनों में बहस होने लगती है, लेकिन जो बेबी होता है वो दोबारा से पानी में चला जाता है, लेकिन ये लोग भाग कर जाकर जल्दी से बेबी को उठा लेते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वू जिन अपनी जॉब पे चली गई होती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे दिखाती है कि एक वीडियो उसकी वायरल हो गई है जिसमें वो बेबी ने मोहर में आकर जो सारी गड़बड़ी की थी वो वाली वीडियो उसकी वायरल हुई थी, लेकिन इस वीडियो में वू जिन नहीं दिख रही होती है बल्कि सुनते यू और वो बेबी दिख रहे होते हैं। लेकिन वू जिन इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हम देख पाते हैं कि ये दोनों ही एक ही बेड पर एक साथ सोए होते हैं और ये एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों ही आपस में लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि रात के टाइम इन दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक की थी, जिसके नशे में ये रात के टाइम काफी ज्यादा बातें करते हैं और साथ ही बच्चों जैसी हरकतें भी कर रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों ही इन चीजों को याद कर कर काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग घर में कभी भी ड्रिंक नहीं करेंगे। इसके बाद फिर वू जिन अपनी फ्रेंड से मिलती है और उससे वो सारी बातें बता देती है कि किस तरह इन दोनों ने ड्रिंक की और वो एक साथ सो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर काफी तेज हवा चल रही होती है तो वू जिन और सुनते यू पर्दे ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन तब सुनते यू वू जिन को देखता है तो उसे उसके ऊपर क्रैश आने लगता है। इसके बाद फिर सुनते यू किचन में कुछ चीज ठीक कर रहा होता है, तभी वू जिन उसे देख रही होती है और उससे भी उसके ऊपर क्रैश आने लगता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वू जिन ऑफिस गई हुई होती है और उसे ऑफिस में काफी ज्यादा वर्क मिल जाता है काम करने के लिए। रात के टाइम सुनते यू जब कूड़ा फेंकने जाता है तो वहाँ पर वू जिन भी आई होती है, साथ ही उसके पड़ोसी उसे मिलते हैं और वापस में कुछ बातें करने लगते हैं और सुनते यू यहाँ पर पड़ोसी को चुप रहने का इशारा कर रहा होता है, क्योंकि वू जिन के काम पे जाने के बाद सुनते यू पीछे से अजीब सी हरकतें करता रहता है। घर पे जाने के बाद वू जिन सुनते यू से कहती है मुझे अब ऑफिस में काफी काम मिलता है तो प्लीज तुम बेबी का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रख लिया करो। वो मना नहीं कर पाता। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो सोचता है कि वू जिन को कितना पसंद है पैन केक, तो उसके लिए वो पैन केक बनाने लगता है। इसके बाद सुनते यू वू जिन को कार कर कर कहता है कि आज घर जल्दी आ जाना और बाहर से कुछ भी चीज लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर सुनते यू पैन केक बनाने के बाद वू जिन का वेट करने लगता है।
काफी वेट करने के बाद सुनते यू बेबी को पड़ोसियों को देखकर वू जिन को लेने के लिए जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सुनते यू वू जिन का वेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है वू जिन अपने बॉस के साथ आती है और इस चीज को देखकर सुनते यू काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहा होता है। सुनते यू को समझ नहीं आती कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो सुनते यू को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो घर वापस चला जाता है। जब वू जिन घर आती है सुनते यू गुस्से मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी आना, पर तुम नहीं आई जल्दी से, जिस पर वू जिन उससे माफी भी मांगती है, पर सुनते यू अपने रूम में चला जाता है। सुनते यू वू जिन से कहता है अगर तुम अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर सकती तो आगे से प्रॉमिस मत किया करो। फिर चुप कर वू जिन पेंस केक को खा लेती है। इसके बाद फिर वू जिन सुनते यू के पास आती है और उससे कहती है कि तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो जो तुम्हें ऑफर मिला है फोटोग्राफी का, क्योंकि ये ऑफर सुनते यू के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। वू जिन को पता है कि सुनते यू एक काफी अच्छा फोटोग्राफर है। वो चाहती है कि सुनते यू अपनी फोटोग्राफी का यूज करे और काफी अच्छे खासे पैसे कमाए, और उससे मनाने लगती है कि जो तुम्हारे पास टैलेंट है प्लीज उसका यूज करो और इस बेबी के बारे में भी तो कुछ सोचो। वू जिन के मनाने के बाद सुनते यू भी सोचता है कि शायद से वू जिन सही कह रही है, मुझे शायद से फोटोग्राफी कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर वो वू जिन को कॉल करता है और उससे कहता है ठीक है मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। इसके बाद फिर पूरा दिन वू जिन अपने ऑफिस में काफी ज्यादा काम करती रहती है। रात को फिर वू जिन लेट हो जाती है और वो सुनते यू को कॉल कर कहती है कि प्लीज तुम फिर से बेबी का आज ध्यान रख दो प्लीज। इसके बाद फिर सुनते यू को समझ नहीं आता कि वो अब आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि अब उसे फोटोग्राफी के लिए भी जाना है। फिर वो सोचता है कि अब उसे बेबी को भी शायद से साथ ही लेकर जाना पड़ेगा फोटोग्राफी के लिए। वो उसे लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में बेबी काफी ज्यादा रोने लगता है। सुनते यू काफी ज्यादा परेशान होता है, पर वो बड़ी मुश्किल से बेबी को संभाल लेता है। इसके बाद जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वो लेडी जिसका नाम एमी होता है वो उससे कहती है अच्छा तो तुम इस बेबी को भी यहाँ अपने साथ लाए हो। फिर सुनते यू फोटोग्राफी के लिए तैयार होने लगता है और वो बेबी को साइड पे एक चेयर पे बैठा देता है और उससे कहता है कि यहाँ से उठना नहीं, साथ ही शरारत भी मत करना, लेकिन वो तो एक छोटा सा बच्चा है, वो भला किधर समझने वाला है। मगर वो यहाँ पर शरारतें करने लगता है, कभी कैमरे को टच करता है, कभी एक चेयर से दूसरी चेयर पर जाकर बैठता है। इसके बाद फिर सुनते यू बेबी की एक तस्वीर खींचता है और यहाँ पर हमें एक वू जिन का फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वू जिन का जो बॉस है वो और वू जिन पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद फिर प्रेजेंट में हम सुनते यू को देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि बेबी को एक छोटा सा कट लग जाता है, जिस वजह से बेबी काफी ज्यादा रोने लगता है, तो सुनते यू उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। फिर सुनते यू यहाँ पर वू जिन को कार करने लगता है, पर वो कार रिसीव नहीं करती, लेकिन काफी देर बाद वो कार उठा लेती है, जिस वजह से सुनते यू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि बेबी हॉस्पिटल में है। इसके बाद फिर वू जिन हॉस्पिटल आ जाती है और वो काफी ज्यादा मायूस होती है कार ना उठाने की वजह से। इसके बाद फिर वू जिन सुनते यू से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारी कार नहीं उठाई तो इसलिए मुझे प्लीज माफ कर दो। फिर डॉक्टर इनसे कहता है बेबी की नींद नहीं पूरी हो रही तो तुम दोनों उसका ध्यान रखा करो। फिर ये लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद फिर वू जिन बेबी से अकेले में माफी मांगती है। फिर तभी सुनते यू भी आ जाता है और वो बेबी और वू जिन के लिए खाना लेकर आया होता है। तभी इनके घर का दरवाजा नॉक होता है, तो वू जिन जाकर देखती है। वो देखती है कि जो इनके घर का ओनर होता है वो और कोई नहीं बल्कि वू जिन का बॉस ही होता है। और ये दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लाजिम बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब